एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में ही उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, महात्मा बुद्ध ने लड़के को पीछे खींचकर पकड़ लिया और महात्मा बुद्ध लड़के को नदी से थोड़ा दूर ले गए और एक मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। महात्मा बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ। मैं मर जाऊँ, बस यही आखिरी इच्छा अब मेरी शेष है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मैं भूख से मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ में कष्ट उठाने का क्या फायदा? लड़के की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि इस लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा तो निसंदेह यह फिर से अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध उस लड़के को अपने साथ आश्रम ले आए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़कर ले आओ। बुद्ध के आदेश के अनुसार वह शिष्य थोड़ी ही देर में चूहेदानी में एक चूहा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने चूहे को चूहेदानी से निकालकर कपड़े की एक थैली में डाल दिया और फिर उस थैली का मुंह बांधकर एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैली के अंदर इधर उधर भागता रहा। वो इधर उधर भाग के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद चूहे ने थैली को काटना शुरू कर दिया और इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वो अपने दांतों को कपड़े की थैली में धंसाता जाता, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरते। कुछ टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे तो कुछ कपड़े के टुकड़े थैली के अंदर गिरने लगे। इस तरह थोड़ी ही देर बाद चूहे ने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और अपने काम में सफल हुआ। वह तेजी से थैली से कूदकर भागा और उसके बाद बिल्कुल गायब हो गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रेत के एक टीले पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी ही देर में वहां चींटियों का एक झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश में लग गई, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ऊपर चढ़ पाती, तभी रेत फिसला के उन्हें वापस नीचे गिरा देती। वह फिर से खुद को संभालती, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती और बार बार नीचे गिरती जाती। बहुत देर तक चींटियों का गुड़ तक पहुंचने का प्रयास असफल होता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही और आखिरकार एक ऐसा पल आया कि वह गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का यह खेल बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि महात्मा बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है? इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध से कहा, आप यह सब क्या कर रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा कि चूहा कैसे एक पिंजरे में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैली में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था कि अब तो जीवन खत्म होने वाला है, अब हार मान लेना ही आखिरी रास्ता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मेहनत करता रहा और आखिरकार उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया और
अपने आप को आजाद करने में सफल रहा। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वो पहुंच नहीं पा रही थी। बार बार चढ़ती और बार बार नीचे पहुंच जाती, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। वह अंत तक जुटी रही जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर लोग हिम्मत हारकर बैठ जाएंगे या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लगेंगे तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के को कहते हैं, पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से अगर तुम वाकई निकलना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए साहस और सूझबूझ। बुद्ध की बातें सुनकर उस लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। बच्चों को महात्मा बुद्ध की कहानियां सुनाई, लोक कल्याण में अपना सहयोग दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी कुछ न कुछ पाने के लिए संघर्ष करते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन समस्याओं का सामना करेंगे तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जिसमें आप उन समस्याओं से निकल जाएंगे। हम सब भी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं, ऐसी स्थितियों में फंसते हैं जहां हमें लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यह अंत है। लेकिन वो अंत हमें दिख रहा होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हार चुके होते हैं। हमने अपना मनोबल खत्म कर दिया होता है। अगर आप उस स्थिति को दोबारा शांत भाव से यह सोचकर करें कि नहीं, मुझे ये करना ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। दोस्तों, अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए। कोई भी काम, कोई भी समस्या खत्म हो सकती है। अपने आप को खत्म करने के लिए नहीं, अपनी समस्या को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाइए। अगर आपको अपने आसपास भी कोई ऐसा दिखता है जो अपनी जिंदगी से हार गया है, जो ऐसा सोच रहा है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो अपनी बिजी लाइफ से 2 पल निकालिए, उस इंसान के साथ बैठिए, उसे समझाइए, उसे जीवन की कीमत समझाइए। जैसा महात्मा बुद्ध ने उस बालक के साथ किया, आप भी समय निकालकर उस व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी की जिंदगी में सफलता आ जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और हाँ, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।